अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको एल्कोहल ईथर फिनोल का पार्ट नंबर 14 पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताएंगे। और एल्कोहल की एच लिविंग ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं, जिसमें एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल का वर्क कर रहा था। अब जो केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है वो लिविंग ग्रुप ऑफ OH की चल रही हैं, यानी OH को रिमूव करना होता है। तो इसमें एल्कोहल जो होता है, कंप्लीट एल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। ठीक है, तो आइए सीखते हैं इन रिएक्शनों को। इससे पहले आपसे एक इन्फॉर्मेशन है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको कैसा लग रहा है, वही हमारी एनर्जी होती है। ठीक है साथियों, तो देखिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए काम स्टार्ट करते हैं। आज हमारी रिएक्शन है, इसमें पहले मैंने आपको लुकास टेस्ट बताया था। लुकास टेस्ट में कुछ रिएक्शंस और बताई थी। उसमें मैंने आपको फॉस्फोरस हैलाइड यानी फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड और फॉस्फोरस पेंटाहाइलाइड के साथ रिएक्शंस बता दी थी। अब नेक्स्ट आगे रिएक्शन है, जो भी नंबरिंग हो, हमारी पार्ट नंबर 14 है, द केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। तो इसमें अब जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है वो रिएक्शन है रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड यानी नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन। नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। सबसे पहले जानना होगा कि नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है HNO3। अगर इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात करूं मैं, तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये होता है। ऐसा ही क्यों होता है, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करें, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कितने बॉन्ड क्रिएट करेगा, 5। ठीक है, एक बॉन्ड जो है इसमें, ये एक बॉन्ड आप कोई सा इसमें कोऑर्डिनेट मान सकते हैं, और बाद बाकी जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा हमारे पास क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल ये होता है, और नाइट्रिक एसिड का मैंने स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाया अभी, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये बना। क्लियर। तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, अपनी ओर खींच लेगा। जब ये अपनी ओर खींच लेगा तो ये ऑक्सीजन कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, और इस पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। और ये एल्कोहल यहाँ से पूरा ही रिमूव होगा। तो ये पूरा ही रिमूव होगा, तो ये किसका काम कर रहा होगा, नेगेटिव का, क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो ये एल्काइल ग्रुप कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो यानी OH ये वाला और H ये वाला इस बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वाटर। तो ये बनाएंगे वाटर, और इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। दैट इज क्लियर। तो इधर फॉर्म हो रहा है RON डबल बॉन्ड O प्लस वाटर। ठीक है, तो इसको हम कंप्लीटली कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये तो मैंने आपको इसकी विद मैकेनिज्म बताई रिएक्शन। अब आपको क्या समझना है, हमारे पास ये है मेथाइल अल्कोहल प्लस HO, स्ट्रक्चर वे में ही चलो, ON डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये वाटर रिमूव कर देगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं वो आपको जानना है। इसको हम लिख सकते हैं CH3ONO2। दैट इज क्या हो गया, एल्किन नाइट्रेट। इसका नाम है मिथाइल नाइट्रेट, मिथाइल नाइट्रेट प्लस वाटर। क्या आपको नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन समझ में आई। ठीक है, इसी तरीके से हम नाइट्रस एसिड के साथ भी रिएक्शन दिखा सकते हैं। नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है HNO2। अगर इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात की जाए तो ये होता है H बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, बॉन्ड 5 क्रिएट करेगा। तो हमारे पास एल्कोहल ये होता है ROH, यही होता है ना। ठीक है भाई, और हमारे पास ये प्लस HN, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। जो इसके पास नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर था उसे अपनी ओर खींच लेगा। तो जब ये खींच लेगा तो इस पर काम कैसा करेगा, नेगेटिव का, और ये कैसा काम करेगा, पॉजिटिव का। और OH काम कैसा करेगा, नेगेटिव का,
और ये एल्काइल ग्रुप कैसा करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा। तो यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हैं, वाटर रिमूव हो रहा है, और ये एल्काइल ग्रुप किससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा। तो इस फॉर्म यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है आप खुद ही देख पा रहे होंगे, यानी N डबल बॉन्ड O, यानी और इसको हम क्या लिख सकते हैं, RnO2, क्लियर। और प्लस इसमें से वाटर रिलीज हो जाएगा। ये क्या बन गया, एल्किल नाइट्रस, क्या बन गया, एल्किल नाइट्रस, क्लियर। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसमें भी एक रिएक्शन देख लीजिए आप, CH3CH2OH इथाइल एल्कोहल रिएक्ट विद HNO2, क्या फॉर्म होगा, CH3CH2NO2 प्लस वाटर, दैट इज क्लियर। आई होप ये आपको दोनों रिएक्शन क्लियर हो गई होंगी। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। ओके, अब हेलोजन एसिडों के साथ बात करेंगे। रिएक्ट विद हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड में मैं एक टेस्ट करा चुका हूँ आपको, लुकास टेस्ट। हेलोजन एसिड में जब भी आप रिएक्शन कराओगे तो आपको कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो क्या है, अभी सबसे पहले आप रिएक्ट विद हेलोजन एसिड समझना हमें। रिएक्ट विद हेलोजन एसिड, हेलोजन अम्लों के साथ क्रिया। साथियों सबसे पहले तो हमें ये जानना है व्हाट इज दिस हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड क्या होते हैं, तो देखिए हेलोजन, सबसे पहले हेलोजन जानेंगे। हेलोजन को X से डिनोट करते हैं और X बराबर होता है फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। फिर बोलें तो F, कल बोलें तो Cl, बाहर बोलें तो Vr, आई बोलें तो आयोडीन, और ये होता है AT एस्टाटीन। अगर आप नीचे की तरफ बढ़ोगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। केवल फ्लोरीन इसका एक्सेप्शन है, फ्लोरीन इसका अपवाद है। क्या है, अपवाद है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है नीचे की ओर। तो अब हेलोजन एसिड कैसे बने, अगर X को हम H से जोड़ दें तो क्या बनता है HX, और इसी को बोलते हैं हम हेलोजन एसिड। क्या बोलते हैं, हेलोजन एसिड। मतलब यानी ये क्या था, हमारा एल्केन था, और एल्केन को हमने हेलोजन से रिएक्ट कराया। किससे रिएक्ट कराया, किसकी प्रेजेंस में, H न्यू यानी लाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ क्या बना था, RX प्लस HX। ये HX ही क्या थे, हेलोजन एसिड थे। और एक्चुअल में हेलोजन एसिड हमारे पास कितने होते हैं, देखो पहला होता है HF, क्योंकि X की जगह आप इनमें से कोई भी एलिमेंट लगा सकते हो। HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HVr हो सकता है, और HI हो सकता है, और H, बस यही होते हैं। अगर इनके मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं, इनकी क्रियाशीलता की बात करूं, मैं पहले ही बता चुका हूं, ऑन द पेरियोडिक टेबल ग्रुप द डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसकी अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं, एसिड की रिएक्टिविटी ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इसकी होती है। तो HI की रिएक्टिविटी ज़्यादा, HVr की कम, और HCl की और कम, और HF की बिल्कुल कम, ठीक है। अगर हम यहाँ एल्कोहल से रिएक्शन कराएं तो HI को किसी भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। इन सभी के लिए आपको कोई ना कोई एक कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। तो कैटलिस्ट लेना पड़ेगा तभी रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज आप OH को हटा नहीं सकते, क्योंकि OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता। जब अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता तो लिविंग ग्रुप बनाने के लिए हमें कैटलिस्ट का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया इधर का मैटर। अब आप इधर समझिएगा, हमारे पास एल्कोहल है और सबसे पहले हम किससे रिएक्शन कराएं, अब हम HCl के साथ करा रहे हैं। HCl इस एल्कोहल ग्रुप को नहीं हटा सकता, तो हमें यहाँ पे ZnCl2 एक कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। या तो ZnCl2 ले लो, या आप H2SO4 ले लो, इसमें से कोई सा आप कैटलिस्ट ले सकते हो, ठीक है। अगर आप ZnCl2 लें तो बहुत अच्छा है। इसको पूरे को क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं,
लुकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट। और इससे पहले मैंने वीडियो में आपको लुकास रिएजेंट टेस्ट बताया था, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ वाटर बना देगा और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हेलोजन एल्किल हैलाइड बन जाएगा और वाटर निकल जाएगा। इसी रिएक्शन को इसकी मैंने उस रिएक्शन मैकेनिज्म भी बता दी थी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। तो क्या बना साथियों, देखिए अब हम इसकी रिएक्शंस देख लेते हैं। CH3OH प्लस HCl, ZnCl2, CH3Cl प्लस H2। क्लियर? तो और भी देख लीजिए, CH3CH2OH प्लस HCl एरो, ZnCl2, CH3CH3Cl प्लस H2। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट। अब मैं बात करूं HBr की। अगर HBr रिएक्शन करता है तो यानी ROH HBr, ये भी हेलोजन एसिड है। अब HBr के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो, दो कैटलिस्ट यूज कर सकते हो, ZnCl2 भी ले सकते हो और H2SO4 भी ले सकते हो। दोनों में से कोई सा कैटलिस्ट यूज कर सकते हो, बड़े अच्छे कैटलिस्ट हैं। तो यहाँ से लिविंग ग्रुप मैकेनिज्म में बता चुका हूँ इसकी, इससे पहली वाली वीडियो में, वहाँ जाके चेक कर सकते हो आप। तो यहाँ क्या बनेगा, RBr बनेगा प्लस वाटर बनेगा। क्लियर? तो रिएक्शन भी इसकी बिल्कुल सेम है, CH3OH प्लस HBr, रिएजेंट सेम है, ZnCl2 प्लस या आप H2SO4 ले सकते हो। क्या बनेगा, यह बनेगा CH3Vr मिथाइल ब्रोमाइड प्लस वाटर। क्लियर? अगर हम नेक्स्ट यानी HF की बात करें, यहाँ पे HF की बात करें तो आपको HF भी सेम है। अब मैं आपको HI की रिएक्शन बताता हूँ, ROH प्लस HI। HI की रिएक्टिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसकी रिएक्टिविटी पावर सबसे ज़्यादा है। जब इसकी रिएक्टिविटी पावर ज़्यादा है तो ये आयोडीन इस ग्रुप को, एल्कोहल ग्रुप को रिमूव कर देगी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, यहाँ तुरंत वाटर बनाएगा, यहाँ किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, और तुरंत HBI बनाएगा प्लस क्या बनाएगा, वाटर। रिएक्शन सेम है, CH3CH2OH प्लस HI क्या बनेगा, CH3CH2HI प्लस H2। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर हम HI के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, अगर हम रेड फॉस्फोरस यूज कर लें कैटलिस्ट, तो पता है क्या बनता है, एल्केन बनता है। अगर हम बात करें ROH और प्लस HI के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और रेड फॉस्फोरस कैटलिस्ट यूज कर लिया, रेड फॉस्फोरस, ठीक है, रेड फॉस्फोरस के साथ कैटलिस्ट कराने पर इसका पता है क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, रिडक्शन, एक तरीके का रिडक्शन ही समझ लो। तो क्या बनेगा, RH बनेगा प्लस वाटर बनेगा प्लस आयोडीन बनेगी। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये रिएक्शन मैंने आपको एल्किल हैलाइड में बताई थी। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे कि मैं अब नेक्स्ट रिएक्शन बताऊँ। ओके, इसे रेज कर रहा हूँ मैं। यानी अब हम रिएक्टिविटी पावर, हमें इसका जो हेलोजन एसिड होते हैं इनका आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर भी पता चल गया है, याद रहिए ऑर्डर बहुत अच्छा होता है। और यहाँ कोई सा एल्कोहल रिएक्शन करता है, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो टर्शियरी हो। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम रिएक्ट विद अमोनिया। देखिएगा, रिएक्ट विद अमोनिया, अमोनिया के साथ क्रिया। तो अमोनिया के साथ क्रिया, अमोनिया सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि अमोनिया आई कहाँ से। सिंपल सी बात है, हेवर ने इसका रिसर्च किया था। हाइड्रोजन प्लस N2 को अगर बॉयल किया जाए तो NH3 बनता है। क्या बनता है, NH3 बनता है। और इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाना होता है, इसके आगे 3। इसे बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं, मेरी भाषा में इसे भगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, और इसको टीयर गैस भी कहते हैं। टीयर गैस यानी आंसू गैस कहते हैं, आंसू गैस। क्या कहते हैं, आंसू गैस कहते हैं। जब पुलिस वालों पर भीड़ कंट्रोल नहीं होती तो वो इसी के गोले छोड़ते हैं आंसू गैस के। ठीक है, अब अगर इसकी बात की जाए तो आपको जरा यहाँ समझना है, ये बॉन्डिंग है इस तरीके से, एक इस पे लोन पेयर होता है,
क्या होता है लोन पेयर, इसके स्ट्रक्चर को आराम से समझ लो, क्योंकि एल्कोहल यहाँ पे क्या देने वाला है, क्या देने वाला है, यहाँ आपको क्वाटर्नरी सॉल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? क्वाटर्नरी सॉल्ट, क्वाटर्नरी सॉल्ट क्या मिलने वाला है? क्वाटर्नरी सॉल्ट मिलने वाला है। मिलने वाला कैसे, वो अभी समझ में आएगा। तो ये बात तो अमोनिया की हो गई इधर वाली, तो अमोनिया क्या था वो हमें पता चला। अब देखिए एल्कोहल, ये ध्यान रखना अमोनिया डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करती, अमोनिया को कम से कम 350 डिग्री 315 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करना पड़ेगा, और इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी एक लुईस एसिड, लुईस एसिड, एक लुईस ऑक्साइड आपको इसमें कैटलिस्ट फॉर्म में लेना पड़ेगा, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि OH ग्रुप इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ पे कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। ऐसा भी मैकेनिज्म में बता चुका हूँ आपको। तो देखिएगा आप जरा समझिए, तो हमारे पास क्या है, ये है प्लस, इस तरीके से इसकी स्पेसी है, आप समझ लीजिए ये है इसकी स्पेसी, दैट इज अमोनियम। अगर यहाँ हमने कैटलिस्ट ले लिया Al2O3 और इसको 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल किया, तो यहाँ क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन इसको ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये जब यहाँ से अलग हो जाएगा तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, तो इस पर नेगेटिव और इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? तो ये वाला पॉजिटिव तो यहाँ लिंक हो जाएगा और ये इससे लिंक हो जाएगा, तो यहाँ क्या बनने वाला है, तो ये बना RNH, और इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर कहीं नहीं गया, तो यहाँ बन गया वाटर। इसको बोलते हैं प्राइमरी एमीन, बोले तो प्राथमिक एमीन। क्या बोलते हैं? प्राथमिक एमीन। क्या मिली? प्राथमिक एमीन। जो प्राइमरी एमीन मिल रही है, अगर प्राइमरी एमीन का अगेन एल्कोहल से रिएक्शन कराएं, किस फॉर्म में? एक्सेज फॉर्म में, यानी इस एल्कोहल हम उससे ज़्यादा ले लें पहले से ज़्यादा, तो सेकेंडरी एमीन बनेगी। तो जरा ध्यान रहे आपको। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास क्या है RN, मैं इसके सेकेंड स्टेप की बात कर रहा हूँ, H ये लोन पेयर है और ये H है। अब मैंने वही लिया HOR, और ये किस फॉर्म में? एक्सेज फॉर्म में। एक्सेज बोले तो आधिक्य, आधिक्य बोले तो अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा, इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। तो आपको पता है ये क्या करेगा, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, नाइट्रोजन ले लेगा अपने इलेक्ट्रॉनों को, अपने इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, तो इस पर कैसा चार्ज आने वाला है? पॉजिटिव। और ये तो यानी ये आपस में यहाँ से क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, और ये एल्काइल ग्रुप आकर इससे जुड़ जाएगा। जब ये एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा तो कुछ स्पीसीज की ऐसी होगी, H ये लोन पेयर है, ये जो है ये सेकेंडरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन, और प्लस क्या बन जाएगा, वाटर। इसे बोलते हैं द्वितीय एमीन। क्या बोलते हैं? द्वितीय एमीन। बोले तो सेकेंडरी एमीन। अब सेकेंडरी एमीन अगेन रिएक्ट विद एल्कोहल, दोबारा रिएक्शन करेगी। कैसे करेगी जरा समझिए। इसको R' मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। ये तीसरा स्टेप है, यानी RNRH, इसके पास लोन पेयर है। अब एल्कोहल, फिर वही एल्कोहल, अब अच्छे से समझ रहे होंगे आप। ये फिर वाटर निकालेगा, ये वाटर निकालेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा, इसके साथ ये जुड़ जाएगा। तो क्या बनने वाला है? R ठीक है, RN, और ये लोन पेयर है, लोन पेयर कहीं नहीं गया, लोन पेयर है इसके पास। ये कौन सी एमीन है? ट्रसरी एमीन। कौन सी एमीन है? ट्रसरी, यानी 3 डिग्री एमीन है ये, 3 डिग्री एमीन। ये कौन सी है? 2 डिग्री एमीन। ये कौन सी है? 1 डिग्री एमीन। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में आप इसको बहुत अच्छे से टॉपिक को पढ़ोगे, यहाँ भी समझ लो, बाद में भी काम आने वाला है ये कौन सी एमीन बन गई भाई? ट्रसरी एमीन। अगर ट्रसरी एमीन रिएक्ट विद एल्कोहल अगेन अगर रिएक्ट करा दें तो पता क्या बनेगा? क्वाटर्नरी सॉल्ट बनेगा। तो देखिएगा चौथा स्टेप है इसका। अब ये रिएक्शन कैसे पॉसिबल है वही समझना है आपको। देखिएगा जरा, इसके पास लोन पेयर है या यस या नो? यस है, ठीक है।
तो लोन पेयर है इसके पास, बहुत अच्छी बात, लोन पेयर है। ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इस पे तो लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इसे डोनेट कर देगा। जब ये लोन पेयर इस पे डोनेट करेगा तो इस पे चार्ज कैसा आएगा, देखो समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब ये लोन पेयर इसको दे देगा, भाई अभी मान लो सपोज दैट इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो इस पे OH पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर इसी की हेल्प करने पहुंचेगा। चल अरे कायू टेंशन ले रहा हूँ, मैं आता हूँ, तो ये तुरंत उसकी हेल्प करने पहुंचेगा। तो यहाँ क्या स्पीसी बन रही है जरा समझें, आर आर आर, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऐसे समझो, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन हैज बॉन्डेड 3, इसके पास 4 बॉन्ड बन रहे हैं तो पॉजिटिव। अब ये OH, अब इसे क्या दिखा कि भाई उसमें तो पॉजिटिव आ गया, OH खटक जाके इससे चिपक जाएगा, तो ये इसको डोनेट कर देगा। तो यही जो है ना, ये वाला इस पे नेगेटिव आ गया, यही साल्ट जो है ये क्वाटरनरी साल्ट है। कौन सा साल्ट है, क्वाटरनरी साल्ट, क्वाटरनरी साल्ट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टेट्रा एल्काइल अमोनियम साल्ट, टेट्रा एल्काइल अमोनियम साल्ट। जैसे जब आप HCl रिएक्ट विद अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, NH4Cl। बस इस H की जगह H बराबर 4 लगा दो, H बराबर R लगा दो, क्या बनेगा, NR4Cl, यही है क्वाटरनरी, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। इसको हम लिख देते हैं R4NHOH, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, दैट इज क्लियर। तो इस पूरे सिस्टम को पता है क्या बोलते हैं, अमोनोलिसिस। ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, अमोनोलाइसिस। बोले तो अमोनियाकरण, क्या बोले, अमोनियाकरण। इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, अमोनियाकरण। जैसे हम बोलते हैं क्लोरीन से रिएक्शन, क्लोरीनेशन, ऐसे ही अमोनिया से रिएक्शन कराने पर इसे क्या बोलते हैं, अमोनोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनोलिसिस। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो का जो पार्ट पढ़ाएंगे आपको, इसमें बताएंगे डिहाइड्रेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। लगातार बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।